ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे सभी। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते देते अपने शरीर और मन को रिलैक्स करते चलेंगे। कंफर्टेबल करते चलेंगे। लंबी और धीमी सांसें चलती रहे। हर एक सांस के साथ स्वयं को और हल्का महसूस करते चले। देखेंगे स्वयं के सत्य स्वरूप को। मैं एक चैतन्य शक्ति, शुभ्र सफेद सितारा, मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान हूं। मैं ये हूं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। इस शरीर के मस्तिष्क में निवास कर इस पूरे शरीर को चलाती हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ मिट्टी का एक पुतला है। जड़ है और चेतन है। इसमें चैतन्यता भरने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इन 5 तत्वों की दुनिया से परे, जो निराकारी दुनिया है, वहां की रहवासी हूं। परमात्मा की संतान हूं। एकदम उनके समान हूं। अब मुझ आत्मा को ये ज्ञान मिला है कि हम सबका इस सृष्टि रंगमंच पर अंतिम जन्म है। कल्प का चक्र घूमने वाला है। हम सब आत्माओं को पावन बन अपने पावन धाम जाने का ये समय है। सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होने का ये समय है। इस सत्य को स्मृति में रख। मैं आत्मा स्वयं को द्वापर से जो मेरे देह अभिमानवश कर्म बंधन बन चुके थे, उन सारे कर्म बंधनों से मुक्त करने का पुरुषार्थ कर रही हूं। स्वयं बाप दादा इस पुरुषार्थ में मेरे सहयोगी है।
ले चलेंगे स्वयं को सूक्ष्म वतन में, जहाँ बाप दादा विराजमान है। मैं दिव्य ज्योति आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लाइट का ट्रांसपेरेंट चमकीला शरीर, जो दिखता एकदम स्थूल शरीर के जैसा ही है, एक क्षण में जैसे मैंने संकल्प किया, मेरा ये प्रकाश का शरीर मेरे साथ उड़ चलता है सूक्ष्म वतन की ओर, इस आवाज की दुनिया की ओर, बाहर, जो भी आवाज दुनिया है, जहाँ हजारों चंद्रमा की एक सुंदर शुभ्र प्रकाश फैला हुआ है, ऐसी दुनिया में मैं आत्मा दिव्य फरिश्ता आ पहुंचता हूँ। सन्मुख बाप दादा उपस्थित है। ब्रह्मा बाबा का आकारी शरीर, भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मैं फरिश्ता उनके सन्मुख। सर्वोच्च दो हस्तियां मेरे सन्मुख उपस्थित, परम पवित्र, सर्वशक्तिवान, प्यार के अनंत सागर, ज्ञान के अनंत सागर महसूस कर रही हूँ उनके इस दिव्य आभा मंडल को। बाप दादा बहुत प्यार से मुझ बच्चे को दृष्टि दे रहे हैं, अपनी स्नेह की शक्ति मुझ आत्मा में भर रहे हैं। महसूस करेंगे बाप दादा की दृष्टि को। बाबा की स्नेह की शक्ति मुझ आत्मा को समर्थ बना रही है। मेरे सब अवतार एक सुरक्षा कवच बना रही है। मैं आत्मा बाप दादा को कहती हूँ, बाबा आज मैं कलयुग के 29वें जन्म के मुझ आत्मा के जो भी कर्म बंधन थे उन सबको तोड़ना चाहती हूँ, दग्ध करना चाहती हूँ। आप मुझे इसमें सहयोग दे। कलयुग के 29वें जन्म के सारी आत्माएं जिनको जाने अनजाने में मैंने दुख दिया था, बाबा मेरे लिए आप उन सबको यहाँ इमर्ज कीजिए। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाप दादा के एकदम बाजू में कुछ एक चमकती हुई ज्योतियाँ, जागृतियाँ इमर्ज हो जाती हैं।
कि हम सन्मुख हैं, हम सबका, मेरा और उनमें से हर एक आत्मा का, उस जन्म का जो एनर्जी फील्ड था वो भी मर्ज हो चुका है। महसूस कर पा रही हूँ उसमें जो एक नकारात्मकता है, क्रोध, द्वेष, घृणा, बदला लेने की इच्छा, सबको मैं महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी जैसे कि उससे साक्षी हूँ, परे हूँ। बाप दादा की स्नेह की शक्ति सुरक्षा कवच के रूप में मेरे सबोताल है, जिससे मैं आप ही सर्व प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित हूँ। उनकी भावनाओं को समझ हाथ जोड़े हुए मैं आत्मा उनसे ये कहती हूँ, कलयुग के 29वें जन्म में मुझे आत्मा द्वारा आपके प्रति मनसा वाचा कर्मना जिस भी रीति से कुछ भी जो गलत कर्म हुए हैं, सब कर्मों के लिए आज मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे आत्मा को आज ये समझ मिली है कि मैंने तब जो कुछ भी किया देह अभिमान वश किया, विकारों के वश किया। मुझे आज ये भी समझ है कि हम सब आत्माओं का अभी संपूर्ण पावन बन अपने पावन घर में जाने का समय है। सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होने का समय है। और मैं आत्मा स्वयं के प्रति ये शुभ कामना रखती हूँ कि मैं सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हूँ, संपूर्ण कर्मातीत पावन बन अपने पिता के हाथ में हाथ दे सम्मान से वापस जाओ। और इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख, मुझ आत्मा ने आप में से हर एक के प्रति कलयुग के 29वें जन्म में जो कुछ भी गलत कर्म किए थे उन सब के लिए हाथ जोड़ के दिल की गहराई से मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। मेरे दिल की सच्चाई को देख वो सारी आत्माएं भी मुझे क्षमा करती है, जैसे ही वो ये संकल्प करती है मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों के जो लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी वो एक धक से सारे नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरते ही दग्ध हो भस्मीभूत हो जाती हैं। देखेंगे बहुत स्पष्टता से उन जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए।
अपनी सारी आत्माओं के साथ कर्म बंधनों की बोझ से मैं मुक्त हुई हूँ। ऐसा बोझ जो सैकड़ों सालों से मैं ढो रही थी, उससे मुक्त हुई हूँ, तो हल्का महसूस कर रही हूँ। हाथ जोड़ के उन सबको मैं कहती हूँ, आपने ये जो बड़ी दिल रखी और मुझे माफ किया, उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। अपने आत्मा बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों के सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाती हूँ। स्वयं को भरपूर कर अब इन सारी आत्माओं को देते जा रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा के नैनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की दिव्य सप्तरंगी किरणें स्वयं में समाते हुए और अब अपने द्वारा इन सारी आत्माओं को मिलते हुए प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद की इन दिव्य किरणों को प्राप्त कर ये आत्माएं संतुष्टता का अनुभव कर रही है। मुझ आत्मा ने अपने गलत कर्मों द्वारा इन्हीं गुण शक्तियों से उन्हें तब खाली किया था। आज स्वयं परमात्मा मदद द्वारा उन सबको फिर से भर रही हूँ। भरपूर हो। अभी सारी आत्माएं मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी बहुत दिल से उन सबको धन्यवाद दे रही हूँ, दुआएं दे रही हूँ। दिल से उन्हें यही कहती हूँ, अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप सबके लिए यही शुभकामना है कि आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें। आप सबका कल्याण हो। स्वयं परमात्मा का, अपने पिता का आपको परिचय मिले। आप उनकी छत्र छाया में आ जाए और उनसे अविनाशी सुख शांति का संपूर्ण वर्षा प्राप्त कर ले। महसूस कर पा रही हूँ मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में उस जन्म का जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड था, भावनाओं के परिवर्तन होने के कारण सकारात्मक हो चुका है। स्नेह, सहयोग, सम्मान का हो चुका है। दिल से मुझे दुआएं देते हुए अब ये सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती है। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग की 29वें जन्म में वो सारी आत्माएं जिन्होंने जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा किसी भी रीति से मुझे दुख दिया हो,
उन सबको आप यहाँ इमर्ज कीजिए। मैं उन सबको माफ करना चाहती हूँ। उन सारे कर्म बंधनों से भी मुक्त होना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में, बाप दादा के एकदम बाजू में अनेक अनेक चमकती हुई ज्योतियां, कुछ एक आकृतियां इमर्ज हो जाती हैं। अब जबकि हम सन्मुख हैं, हम सबके उस जन्म के जो एनर्जी फील्ड थे वो भी इमर्ज हो जाते हैं। मैं आत्मा, उनमें जो नकारात्मकता है, क्रोध, द्वेष, घृणा, तिरस्कार, बदला लेने की इच्छा, ये सब कुछ जो है, इन भावनाओं को महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी इनसे साक्षी हूँ, परे हूँ, समर्थ स्थिति में हूँ, सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित हूँ। मैं उनसे कहती हूँ, कलयुग के 29वें जन्म में आप द्वारा मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो सब देह अभिमान वश हुए, विकारों के वश हुए। आप स्वयं को भूल गए थे, इस कारण हुए। इसलिए मैं आप सबको माफ करना चाहती हूँ। आज मुझ आत्मा को ये भी ज्ञान है कि किसी और के नकारात्मक कर्मों के प्रति स्वयं के मन में नकारात्मक भावनाएं रखना, ये भी जैसे कि स्वयं को उनके साथ कर्म बंधनों में बांध लेना है। ऐसे कर्म बंधन जो चुकतू करने के लिए सन्मुख आना होता है, फिर उसके लिए नया जन्म भी क्यों न लेना पड़े, सन्मुख आना पड़ता है। और अब जबकि ये सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होने का समय है, हमारा अंतिम जन्म है, तब मैं आत्मा ऐसे कोई भी कर्म बंधनों को नहीं रखना चाहती हूँ। इसलिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मुझ आत्मा के कलयुग के 29वें जन्म में आप सबके मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म थे, उन सबके लिए दिल से आप सबको क्षमा करती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी, वो सारी एक धक से नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरते ही तख्त हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है।
देखेंगे बहुत स्पष्टता से। उन जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। अब जबकि मैं इतने सारे बोझ से मुक्त हुई हूँ, हल्का महसूस कर रही हूँ, वो सारी आत्माएं भी बोझ से मुक्त होने के कारण हल्का महसूस कर रही है। दिल से मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। उसे स्वीकार कर अब मैं आत्मा बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, ज्ञान, आनंद की इन दिव्य किरणों को समाते हुए भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। जिन गुण शक्तियों से उस जन्म में मैं आत्मा खाली हो चुकी थी, उनसे ही स्वयं परमात्मा मदद द्वारा स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। भरपूर हो। सारी आत्माओं को अब इन्हीं दिव्य किरणों से भरपूर करते जा रही हूँ। कलयुग अंत तक आते आते ये सारी आत्माएं भी इन सर्वगुण शक्तियों से खाली हो चुकी थी। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए और अब अपने द्वारा सारी आत्माओं को मिलते हुए गुण शक्तियों से भरपूर हो, संतुष्ट हो। ये सारी आत्माएं मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ और उनसे यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आपके लिए यही शुभकामना है कि आपका कल्याण हो, आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, आपको अपने पिता का, स्वयं परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए, आप अपने पिता की छत्र छाया में आ जाए और उनसे अविनाशी सुख शांति का संपूर्ण वर्षा प्राप्त कर ले। मैं आत्मा ये भी महसूस कर रही हूँ मुझ में और उन सारी आत्माओं के बीच में उस जन्म का जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड था वो अब सकारात्मक हो चुका है। स्नेह, सहयोग
असम्मान का हो चुका है। सारी आत्माएं मुझे दुआएं देते हुए अब यहाँ से चली जाती हैं। इतनी सारी आत्माओं के साथ के कर्म बंधनों को तोड़कर उस बोझ से मुक्त होकर मैं आत्मा हल्का महसूस कर रही हूँ। इतना सारा बोझ सैकड़ों सालों से मैं ढो रही थी। आज जब उससे मुक्त हुई हूँ तो उस बोझ का जो होना था उसको महसूस कर पा रही हूँ। बाप दादा स्नेह भरी दृष्टि दे, मुझ में शक्तियाँ भरते जा रहे हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के 29वें जन्म में मुझ आत्मा ने प्रकृति को भी दुख दिया है। मेरे लिए आप उन्हें यहाँ इमर्ज कीजिए। मैं उन पांचों तत्वों से भी माफी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ प्रकृति के पांचों तत्व मेरे सन्मुख देवता रूप में इमर्ज हो जाते हैं। उनके मन में मेरे प्रति जो नकारात्मक भावनाएं हैं मैं उन्हें महसूस कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी उससे परे हूँ। हाथ जोड़कर मैं आत्मा उन सब से कहती हूँ, कलयुग के 29वें जन्म में जाने अनजाने में मुझ आत्मा द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, जिनसे आपको दुख मिला, उन सब के लिए मैं आज आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे आत्मा को आज ये समझ है कि वो सारे कर्म मुझ आत्मा ने देह अभिमान वश किए, विकारों के वश किए। मुझे ये भी समझ है कि प्रकृति के पांचों तत्वों की स्थिति मनुष्य आत्माओं की स्थिति के ऊपर आधारित होती है। मनुष्य आत्माएं जितनी जितनी आत्म अभिमानी हो कर्म में आती है, उन कर्मों के प्रकंपन प्रकृति के पांचों तत्वों को भरपूर करते हैं, सुख देते हैं। और उसके विपरीत जब जब मनुष्य आत्माएं देह अभिमान वश विकारी कर्म करते हैं तो उनके नकारात्मक प्रकंपन प्रकृति के पांचों तत्वों को दुख देते हैं, उनको उनकी ही गुण शक्तियों से खाली कर देते हैं। मुझ आत्मा के भी कलयुग के 29वें जन्म के सर्व पाप कर्म आपको दुख देने के निमित्त बने। जाने अनजाने में मैंने आपको स्थूल और सूक्ष्म रीति भी प्रदूषित किया।
इसलिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख उन सारे गलत कर्मों के लिए हाथ जोड़ के मैं आप सब से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा करना। मेरे दिल की सच्चाई को देख प्रकृति के पांचों तत्व मुझे क्षमा करते हैं, और जैसे ही वो ये संकल्प करते हैं, मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म के जो कर्म बंधनों की लोहे की कड़ी जंजीरें टंगी हुई थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती हैं, और नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। इस बोझ से मुक्त होने के बाद मैं और पांचों तत्व भी हल्का महसूस कर रहे हैं। दिल से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। आप सबने ये जो बड़ी दिल रखी और मुझे माफ किया, उसके लिए दिल से आप सबका धन्यवाद है। अब मैं आत्मा बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए प्रकृति के पांचों तत्वों को देती जा रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्व अब मेरे सन्मुख अपने सत्य स्वरूप में इमर्ज्ड है। देखेंगे पांचों तत्वों को बहुत स्पष्टता से। आप सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में स्थित बाप दादा से किरणें ले एक एक तत्व को भरपूर करते चलेंगे। सबसे पहले पृथ्वी तत्व को देखेंगे। पूरे आकाश तत्व में एक छोटा सा गोला नजर स्थित करेंगे। उसके ऊपर परमात्मा शक्तियों की सुनहरी लाल रंग की किरणों से इस गोले को, पृथ्वी तत्व को भरपूर करते चलेंगे। शक्तियों को प्राप्त कर संपूर्ण पृथ्वी तत्व भरपूर हो चुका है, पावन हो चुका है। अब परमात्मा पवित्रता की सुनहरे सफेद रंग की किरणों से पृथ्वी तत्व पर उपस्थित संपूर्ण जल तत्व को भरपूर करते चलेंगे। इन किरणों को प्राप्त कर संपूर्ण जल तत्व भी पावन बन चुका है, भरपूर हो चुका है। परमात्मा प्रेम की सुनहरे हरे रंग की किरणों को प्राप्त कर वायु तत्व को देती जा रही हूँ। पृथ्वी के सबोतल का संपूर्ण वायु तत्व इन किरणों से भरपूर हो चुका है, व्याप्त हो चुका है। वायु तत्व भी पावन हो चुका है।
परमात्मा सुख की सुनहरी पीले रंग की किरणों से भरपूर करेंगे अग्नि तत्व सूर्य को। इन दिव्य किरणों से ये दिव्य तत्व भी पावन होता जा रहा है, भरपूर होता जा रहा है। अब अंत में परमात्मा शांति की सुनहरी आसमानी नीले रंग की किरणें से भरपूर करेंगे संपूर्ण आकाश तत्व को। संपूर्ण आकाश तत्व भी भरपूर हो चुका है, पावन हो चुका है, भरपूर हो। अब ये पांचों तत्व फिर से मेरे सन्मुख देवता स्वरूप में इमर्ज्ड है। दिल से मुझे दुआएं दे रहे हैं, मैं भी दिल से उन्हें दुआएं दे रही हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ। अभी पांचों तत्व यहाँ से मर्ज हो जाते हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के 29वें जन्म में सारी आत्माएं जिन्होंने मुझे स्नेह दिया, सहयोग दिया, अब उन सबको भी मेरे सन्मुख इमर्ज कीजिए। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, अनेकानेक चमकती हुई ज्योतियां मेरे सन्मुख इमर्ज हो जाते हैं। हमारे बीच में जो सुंदर सकारात्मक स्नेह और सहयोग का एनर्जी फील्ड है, मैं उसे महसूस कर पाती हूँ। हाथ जोड़े हुए उनसे यही कहती हूँ, परमात्मा को साक्षी रख आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कलयुग के 29वें जन्म में आप सब ने जो मुझे स्नेह दिया, सहयोग दिया, सबके लिए आपका दिल से शुक्रिया। वो आत्माएं ये सुनकर हर्षित हो रही है। अब मैं आत्मा बाप दादा के नयनों द्वारा आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए इन सारी आत्माओं को देते जा रही हूँ। कलयुग अंत तक आते आते ये सर्व आत्माएं भी गुण शक्तियों से खाली हो चुकी है। इन सर्व गुण शक्तियों को प्राप्त कर भरपूरता का, संतुष्टता का अनुभव कर रही है और दिल से मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देते हुए यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आपके प्रति यही शुभकामना है कि आपका कल्याण हो, आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, आपको अपने पिता का, स्वयं परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए। आप सब अपने पिता की छत्र छाया में आ जाएं और उनसे अविनाशी सुख शांति का संपूर्ण वर्षा प्राप्त कर लें। बहुत हर्षित हो, संतुष्ट हो, मुझे दुआएं देते हुए
सारी आत्माएं अब यहाँ से चली जाती है। मैं आत्मा एक अलग ही हल्केपन का, समर्थ स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। दिल से बाप दादा के लिए, उनके सहयोग के लिए, स्नेह के लिए शुक्रिया निकल रहा है। स्नेह से मैं आत्मा बाप दादा को देख रही हूँ और बाप दादा मुझे स्नेह भरी दृष्टि से, दोनों भी मुझ में शक्तियाँ भरते जा रहे हैं। अब मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ, ये किरणें धीरे धीरे प्रखर बनती जा रही है, तीक्ष्ण बनती जा रही है। परमात्मा पवित्रता की दिव्य तीक्ष्ण प्रखर किरणें लेजर बीम के रूप में मेरे अंदर समाती जा रही है और मुझ आत्मा के कलयुग के 29वें जन्म के सर्व विकर्मों को दग्ध करती जा रही है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से परमात्मा पवित्रता की सुनहरे सफेद रंग की तीक्ष्ण प्रखर लेजर बीम जैसी किरणें अपने में समाते हुए और अपने सर्व विकर्मों को दग्ध होते हुए विकारी स्मृतियां, वृत्तियां, दृष्टि, बोल, कर्म, सब प्रकार का कीचड़ा जो उस जन्म में मेरे अंदर समाता गया था, कोने कोने से उस जन्म के हर एक गंदगी को, कीचड़े को ये तीक्ष्ण प्रखर किरणें दग्ध करती जा रही है। महसूस करेंगे उनकी तीक्ष्णता को, महसूस करेंगे अपने विकर्मों को दग्ध होते हुए। उस जन्म के सर्व विकर्मों से मुक्त होके बहुत ही हल्का महसूस मैं आत्मा कर रही हूँ। हाथ जोड़ के बाप दादा को बस यही कहती हूँ, आपके इस निस्वार्थ स्नेह और सहयोग के लिए दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आपके स्नेह को, इस प्यार का कैसे मैं रिटर्न करूं। आपसे बस आज मैं यही वायदा करती हूँ कि मैं आत्मा संपूर्ण रीति आपकी श्रीमत पर चलूंगी। आप जो कहते हैं वही करूंगी। आप जैसा दिव्य मूर्ति मुझे बनाना चाहते हैं वैसा बनकर दिखाऊंगी। बाप दादा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, जैसे कि ये वायदा पूर्ण करने के लिए मुझ में अपनी सारी शक्तियां भरते जा रहे हैं। महसूस करेंगे बाप दादा के वरदानी हाथ को अपने सिर के ऊपर और उनसे आ रही सर्व शक्तियों को भी। मंद मुस्काते हुए, स्नेह से दृष्टि देते हुए बाप दादा भी अब यहाँ से
मर्ज हो जाते हैं। मैं आत्मा कलयुग के 29वें जन्म तक अब सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो चुकी हूँ, संपूर्ण शुद्ध और पावन हो चुकी हूँ। देख पा रही हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड को सृष्टि चक्र के गोले के रूप में देखेंगे। सतयुग आदि से द्वापर अंत तक का 3/4 हिस्सा और उसके आगे कलयुग का भी 3/4 हिस्सा संपूर्णतः शुद्ध हो चुका है, पावन हो चुका है। आत्माभिमानी स्थिति के स्वतः प्रधान संस्कारों से भरपूर हो चुका है। सत्व प्रधान संस्कारों के सुनहरे रंग से रंग चुका है। मैं आत्मा कलयुग के 29वें जन्म तक सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हूँ। मुझ आत्मा के इस कल्प के 70 जन्मों तक सर्व कर्म बंधन मुक्त हूँ। संपूर्ण शुद्ध और पावन हूँ। समाएंगे इस सत्य को अपने अंदर कुछ और पलों के लिए। ओम शांति।